हरिओम, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपका हमारे जेसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम। तो आज के इस वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आईआईटी जेईई के बारे में टोटल डिस्कशन करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में जानते भी हैं कि आईआईटी जेईई क्या होता है क्या नहीं होता है, और काफ़ी स्टूडेंट ये बात नहीं भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि आईआईटी जेईई क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरी आईआईटी जेईई का मतलब, यानी इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम है वो नेशनल लेवल के एग्जाम है जिसके थ्रू आप लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलती है। ठीक है, एनआईटीज और आईआईटीज, काफी ट्रिपल आईटीज हैं। ठीक है, और भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं वो भी इसके थ्रू मिलते हैं स्टूडेंट। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आईआईटी जेईई टू स्टेज में कंडक्ट करवाया जाता है। पहला स्टेज इसका होता है जेईई मेंस और दूसरा स्टेज होता है जेईई एडवांस। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जेईई मेंस के बारे में। चलिए, तो अब हमारा जो पहला टाइटल है वो ये है कि जेईई मेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स को यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो आपके पास 12th या तो आप लोग पास आउट हो या फिर 12th के अंदर अभी करंटली में आप लोग रीड कर रहे हैं तो आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। दूसरे पॉइंट में बात करूं क्वालिफाइंग एग्जाम स्कोर। तो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के लिए इस एग्जाम के अंदर जो क्वालिफाइंग स्कोर होगा वो क्या रहने वाला है, 20 परसेंटाइल। टॉप 20 परसेंटाइल में अगर अपने मार्क्स है तो अपन लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। वहीं पे मैं बात करता हूँ एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे को 12th क्लास में 65% मार्क्स मिनिमम चाहिए होता है स्कोर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो मैं एज लिमिट की, तो यहाँ पे देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट, तो इसका कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे नंबर 4 पे बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो अपन लोग जेईई मेंस को कितने अटेम्प्ट अपन लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जेईई मेंस साल में 2 टाइम्स कंडक्ट होता है। ठीक है, जेईई मेंस जो है वो साल में 2 टाइम्स कंडक्ट करवाया जाता है। एक इसका एग्जाम जनवरी में होता है, दूसरा एग्जाम इसका अप्रैल में होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लोग जेईई मेंस के टोटल 3 अटेम्प्ट्स ले सकते हो। पहला अटेम्प्ट आफ्टर 12th के साथ, दूसरा अटेम्प्ट आफ्टर 12th और तीसरा अटेम्प्ट आफ्टर 12th आफ्टर। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो अगर मान लीजिए आपने हमारे 2 अटेम्प्ट होते हैं साल में, इसको एनुअली 2 टाइम्स करवाया जाता है। तो सपोज दैट मान लीजिए आपने जनवरी अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद में आपने अप्रैल में भी किया, तो आप लोग दोनों ही अटेम्प्ट ले सकते हो, जनवरी और अप्रैल वाला। ठीक है, लेकिन आपका वो काउंट एक ही टाइम होगा ईयर में। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम आपका फॉर बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बोल जाए। इसके अलावा दूसरा जो प्रोग्राम हमारा जो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अंदर जो आपका जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो आपके लिए फॉर बीटेक और दी गई है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपल्सरी होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ किसके लिए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, तो यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैंडेटरी। इसके अलावा आप लोगों को केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोगों के पास होना चाहिए। साथ में आपके पास में 10+2 में इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर कंपल्सरी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है जेईई एडवांस। तो जेईई एडवांस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो अगर मैं पहला पॉइंट की बात करता हूँ तो वो है परफॉर्मेंस इन जेईई। तो अगर अपना जेईई मेंस क्रैक होगा तो ही अपन लोग जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं सेकंड इसके अंदर एज लिमिट। तो इसके अंदर अभी मैं जेईई एडवांस 2025 की बात करूँ तो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया बर्थ का वो ये है 1 अक्टूबर 2000 के बाद का अपना बर्थ होना चाहिए। और वहीं पे पीडब्ल्यू एससी एसटी के लिए 5 ईयर में यहाँ पे इलेक्शंस मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो यहाँ पे अपन लोग ये एग्जाम साल में एक ही बार कंडक्ट होता है। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पे टोटल 2 अटेम्प्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, एक अपन लोग 12th के साथ और एक अपन आफ्टर 12th ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ नंबर 4 पॉइंट की, पासिंग ईयर ऑफ क्लास 12। ठीक है, तो वो यही मतलब है कि अगर आप लोग 12th के साथ दे रहे हो तो आपका एक चांस आपको 12th के साथ मिलेगा और एक चांस आपको आफ्टर 12th मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 5th पॉइंट की, तो यहाँ पे लिखा गया द प्रीवियस एडमिशन एट आईआईटी। सपोज दैट इसका मतलब ये है कि आपने अभी 12th के साथ में ये वाला एग्जाम दिया, आपने जेईई में और क्वालिफाई करके जेईई एडवांस भी आपने क्वालिफाई कर दिया और काउंसलिंग के दौरान आपको आईआईटी अलॉट हो गया। फिर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं मैं 1 साल का और ट्राई करूंगा, मैं दूसरा आईआईटी लेने की ट्राई में हूँ।
है ना। इसीलिए आप लोग फिर नेक्स्ट टाइम अगर इस एग्जाम को देते हो तो वहां पे आप लोग इस एग्जाम के एलिजिबल नहीं हो। अगर आप एक बार आईआईटी अलॉट हो गया तो फिर सेकंड टाइम आप लोग ये एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसका मतलब नहीं। अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, पहले अपन लोग बात करेंगे जेईई मेन की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जेईई मेन जो एग्जाम है वो अपना एनटीए कंडक्ट करवाता है। कौन करवाता है? एनटीए, यानी ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो इसका पेपर इतना टफ नहीं होता है जितना कि जेईई एडवांस का होता है, ठीक है। तो जेईई मेंस का जो एग्जाम होता है वो एनटीए कंडक्ट करवाता है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। और वहीं पे जो जेईई एडवांस का जो एग्जाम होता है वो एनटीए भी कंडक्ट करवाता है, वो आपका करवाता है जेईई, जॉइंट एलोकेशन बोर्ड। इसके अंदर जो बोर्ड टॉप 7 आईआईटी है वो इंक्लूडेड है, यानी हर आईआईटी हर साल अलग अलग रिपीट होती रहती है, ठीक है। जैसे मैं टॉप 7 वर्ल्ड आईआईटी की बात करूं जिसके अंदर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली, ये टोटल 7 यहाँ पे आईआईटी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो इसका जो पेपर लेवल होता है वो काफी इससे टफ होने वाला है, ठीक है। और इसका जो जेईई मेन है वो इतना टफ नहीं होता है। अब अपन लोग बात करते हैं इसके पैटर्न की। तो पैटर्न के अंदर सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो स्टूडेंट्स इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो टोटली सीबीटी टाइप है, यानी कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम के टाइम की बात करूं तो टोटल हमें 3 घंटे मिलने वाले हैं, जिसके अंदर जो डीसीपीटी स्टूडेंट्स हैं उनको 4 आवर्स का टाइम यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इसके अंदर सब्जेक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे टोटल हमें 90 क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी हमारा यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस अपने को मिलने वाले हैं, यानी ईच सब्जेक्ट से हमें 30 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। और प्रत्येक अगर अपन लोग बात करते हैं इसके मैक्सिमम मार्क्स की, तो टोटल यहाँ पे 300 मार्क्स है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अगर अपना करेक्ट आंसर है तो उसके टोटल 4 मार्क्स मिलते हैं अपने को, और अगर अपना आंसर इनकरेक्ट है तो वहाँ पे -1 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे इसके हिसाब से ये पेपर होता है टोटल 360 का। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर आप लोगों को 25 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी 20 तो मैंडेटरी, आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं सेकंड पार्ट में, यानी सेक्शन बी में। तो वहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं जो आपके एनालिटिक टाइप के, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिटिक टाइप्स के, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है। तो मीडियम ऑफ एग्जाम यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उर्दू, काफी लोकल लैंग्वेज में ये वाला एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं जेईई एडवांस के पेपर पैटर्न की। तो यहाँ से अपन लोग इस बात को देखते हैं, ठीक है। तो जेईई एडवांस का जो पेपर पैटर्न है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पे इसका मोड भी अपना कंप्यूटर बेस्ड टाइप होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है, यहाँ पे केवल और केवल 2 ही मीडियम हमारे पास होते हैं पेपर में। एक होता है इंग्लिश और दूसरा होता है हिंदी मीडियम, ठीक है। ये 2 ही मीडियम हमें एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करता हूँ नंबर ऑफ पेपर्स की। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 पेपर्स कंडक्ट होते हैं सेम डे के अंदर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो बीच में हमें जो रेस्ट मिलता है वो 2 आवर्स का मिलता है। अगर मैं इसके एग्जाम के टाइम की बात करता हूँ तो पेपर फर्स्ट भी हमारा 3 आवर्स का होने वाला है और पेपर सेकंड भी हमारा 3 आवर्स का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेक्शंस की, तो यहाँ पे टोटल 3 सेक्शंस हमारे पास होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। तो इसकी मार्किंग स्कीम कभी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो आपको पहले बता चुका हूँ कि जेईई कंडक्ट कराता है, जॉइंट एलोकेशन बोर्ड, जिसके अंदर टॉप 7 आईआईटीज इंक्लूडेड है। तो ये एग्जाम उनके ऊपर डिपेंड करता है, हर साल इसका पैटर्न चेंज होता है, हमें खुद को नहीं पता रहता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस टाइप का पेपर पैटर्न। तो ये हर बार इसका डिफरेंट रहता है, तो यहाँ पे अपन लोग की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं बता दूं तो यहाँ पे हर पेपर लगभग मैक्सिमम मार्क्स का 186 रहने वाला है, ठीक है। अब अपन लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड सीट्स की। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में जो एनआईटीज है वो 31 कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास 24,500 सीटें अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसके अलावा 23 कॉलेजेस हमारी आईटी के लिए, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में लगभग सीटें हैं 17,800, ठीक है। अब अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे इसका कट ऑफ क्या रहने वाला जेईई का। तो
तो इसका कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ईयर का अलग अलग है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। आप लोग देख सकते हैं सीआरएल यानी कॉमन रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग, जनरल के, ओबीसी के, एससी एसटी और पीडब्ल्यू। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 2021 में ये वाला कट ऑफ रहा था और 2022 में ये वाला रहा था, 23 और 24 में रहा था। ठीक है, ये अकॉर्डिंग परसेंटाइज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे 2013 से 2020 तक आप लोग देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जनरल में 90.38 रहा था 2020 में। ठीक है, ओबीसी का 72.89 रहा था। तो आप लोग यहाँ पे पूरा डाटा देख सकते हो पूरा यहाँ पे। ठीक है, अब अपन लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो यहाँ पे अपन लोग पहले सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज की। तो इसके अंदर मैथ्स के अंदर टोटल हमारे पास में जो टॉपिक्स होने वाले हैं जैसे अलजेब्रा, कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इनका आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जा सकते हैं और क्या क्या वेटेज इसका रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज की केमिस्ट्री की। ठीक है, तो केमिस्ट्री को टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ठीक है, इसके बाद में बात करूँ फिजिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज की। तो आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स आपके पास में ऑप्टिक्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट जल्दी मैं आपके साथ में आ रहा हूँ इस जेसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स की टोटल जितना भी सिलेबस है मेंस और एडवांस का वो कंप्लीट मैं आपके साथ में लेके आ रहा हूँ जेसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, इसके अलावा जल्दी मैं आपको हमारे केमिस्ट्री फैकल्टी और फिजिक्स फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जेसीआई। ठीक है, थैंक यू सो मच।